नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दूसरे टाइप में है। तो आपका जो रिलेशन फंक्शन में ये वाला 1.1 से करा रहे थे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाला, उसमें दूसरा टाइप जो होता है क्वेश्चन का आ, उसको करते हैं। ठीक है, जिसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा होता है गिवन। जैसे आपको सेट जो है ए सेट दे रखा है, जिसमें बोल दे रहा हूँ सिंपली वो सेट है आपका जेड। जेड मीन्स इंटीजर, मीन्स कि जितने भी इंटीजर नंबर है वो सारे ए में इंक्लूड है। अब इंटीजर नंबर आपको पता होने चाहिए, वो होते हैं -1, 1, 0, 2। मीन्स माइनस में वैल्यू, प्लस में वैल्यू और जीरो पॉइंट में नहीं होता। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब इसमें बोला हुआ है आर ये x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, ये आपको बोल रखा है और आपको चेक करना है ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखोगे फॉर, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क के। फॉर रिफ्लेक्सिव a comma a belongs to relation for all a belongs to a, ये कंडीशन पहले लिख लेनी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन करने में क्या लिखोगे, x कॉमा x, क्योंकि x कॉमा x ही लोगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों से ही लेना होता है। तो अब इसके में हमें रिलेशन में करना क्या है, उसको करना है हमें माइनस। तो यहाँ पे ऐसे लिखो, ये x कॉमा x लिख लिया, ये छोड़ दो या नहीं, क्या लिखो x माइनस एक्स, जो करना है सीधा इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। मतलब कोई भी नंबर लेते हो इंटीजर का, लेट्स से कि मान लो आपने ले लिया 2, तो 2 माइनस 2 जीरो, या 1 माइनस 1 जीरो। तो जीरो क्या है आपका, जीरो आपका इंटीजर है। तो ये जीरो क्या, जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर है कि नहीं। तो ये आप कोई भी नंबर लेके या ऐसे सिंपल लेके बता सकते हो, एंड में लिख सकते हो कि ये बिलोंग्स टू इंटीजर कर रहा है, या तो इस वाले केस में x बिलोंग्स टू इंटीजर कर रहा है। और फिर एंड में लाइन लिख दोगे x comma x belongs to relation for all x belongs to z। यहाँ पे जो z है वो z है। ठीक है, तो z लिख दोगे, therefore it is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव इस वाले केस का होगा। अब इसी में सिमेट्रिक करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो देख लो भाई, इसको मैं हटा देता हूँ। फॉर सिमेट्रिक a comma b belongs to relation, ठीक है, a comma b and which implies b comma a belongs to relation, ये कंडीशन होती है फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सॉल्यूशन थोड़ा। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर ले लो इंटीजर, या फिर इसी को ले लो। लेट्स से कि मैंने नंबर लिया 2,1 लिया मैंने, ये बिलोंग्स टू रिलेशन कर रहा है। अब ये रिलेशन को बिलोंग्स कर रहा है, तो मैं वो ऑपरेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है x माइनस वन, तो 2 माइनस वन आया आपका 1। वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वो इंटीजर, मतलब वो इंटीजर ही आ रहा है, क्योंकि उसका इंटीजर आएगा माइनस करने के बाद, वो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, तो कर रहा है। अब दूसरा इसका उल्टा करो, उल्टा क्या करोगे, यहाँ पर 2,1 है तो 1,2, तो 1,2 पहले करो, 1 माइनस 2 क्या आया, -1। अब यहाँ देखो दोनों डिफरेंट नंबर है, मगर दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये -1 भी क्या करेगा, अब यहाँ पे ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिखना आपको 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर भी ये कर लेना z, z से बिलोंग्स कर रहा है। यहाँ पे कंडीशन लिखोगे 2,1, ये तो आपने लिख ही रखा है, ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे लिखो 2,1 बिलोंग्स टू रिलेशन which implies 1,2 belongs to relation। यहाँ पे फिर कंडीशन ये वाली अब लिख दो उसमें ऐसे भी x, y belongs to relation, या a, b which implies y, x also belongs to relation, therefore it is symmetric। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसी तरीके से करते जाना है। तो ये हो गया सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक के लिए हो गया।
अब इसी तरीके से ट्रांजिटिव के लिए चलता हूँ, इसके रिलीज करता हूँ मैं। ट्रांजिटिव के लिए देख लो, तो ट्रांजिटिव के लिए ले लो कोई भी इंटीजर ले लो, और 2,1 ही ले लिया, ये बिलोंग्स टू रिलेशन कर रहा है, हमें पहले करना है, तो 2 - 1 क्या आ गया 1, दैट इज बिलोंग्स टू इंटीजर, और फिर आपका रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये ले लो 1,3, क्योंकि दूसरा नंबर लेना होता है। अब 1 - 3 कितना आ रहा है आपका -2, बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये देखो कि 2,3 बिलोंग्स कर रहा है, तो 2 - 3 कर लो पहले, ये आया -1, ये बिलोंग्स टू इंटीजर कर रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखो 1 2,1 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 1,3 belongs to relation, which implies 2,3 also belongs to relation. Therefore, hence ये क्या हो गया आपका ट्रांजिटिव हो गया। ये वाली स्टेटमेंट लिख देना इसकी जो होती है a, b and b, c belongs to relation which implies a, c belongs to relation। ये स्टेटमेंट वापस से यहाँ लिख देना, hence it is also मतलब ट्रांजिटिव। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ज्यादातर जो पिछले क्वेश्चन में कभी रिफ्लेक्सिव होता था, ट्रांजिटिव होता था, सिमेट्री होता था, मतलब कोई एक रह जाता था, है ना, या दोनों ही नहीं होते थे, तीनों ही नहीं होते थे। अब जिस केस में तीनों हो, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, है ना, जैसे इस केस में हो रहा है, तो एंड में ये पूरा जब ये सारा हो गया, जब सारा सब कुछ हो जाए, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये लिख लेना आप, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मैंने जल्दी में लिख दिया क्योंकि मैंने बोल दिया, तो ऑब्वियसली आप लिख ही लोगे इतना तो। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये इंटीरियर वाला, हाँ, इसके जैसा एक और क्वेश्चन में ये वाला लेता हूँ आपका। यहाँ पे ए आपको डिफाइन कर रखा है 1 2 3 4 और 5, इतने दे रखा है ना, हाँ ये दे रखा है। अब आर आपको बोल रहा है a, b, ठीक है, सच दैट a - b इज ए इवन। ठीक है, ये आपको इवन करना है, और इसको आपको इसमें देखो, आपको ना एक तो इक्विवेलेंस भी प्रूफ करना है, और भी इसमें केस दे रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, मगर वो मैं समझा दूंगा, एनसीईआरटी की बुक, बस क्वेश्चन देख लेना और सॉल्यूशन यहाँ से समझ लेना। ठीक है, तो इसमें देखो होगा क्या, a, b ये रहा, a - b इज इवन, तो यहाँ पे वही कंडीशन लगाओगे फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आप वही कंडीशन लिखो, a, बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, ये होता है, तो अब यहाँ पर कोई भी नंबर ले लो, अब यहाँ पर a कोई सा भी ले लो, देखो 1,1 करोगे या 2,2 करोगे, तो वो सबसे क्या आएगा 0, और 0 क्या होता है आपका इवन नंबर होता है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, ये 0 आ गया, अब ये 0 बिलोंग्स टू इवन नंबर। ठीक है, तो देयरफॉर आपको यहाँ पे एंड में लिख देना है 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, और फिर यहाँ पर इसके बाद लिख देना एंड में यहाँ पर कि a, बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, अब तो इतना आप जान ही चुके हो कि कैसे लिखते हैं रिफ्लेक्सिव, ये अब बस मैं बताऊंगा कि किसमें कैसे ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो अब देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। तो इसमें देखो आप ले लो 1 माइनस a - b करना है ना, वो इवन होना चाहिए, तो a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ऐसा दो नंबर लो जिनका माइनस इवन आए, जिनका माइनस इवन आए। ठीक है, तो इसमें आप ऐसे 1, 2 लेने मत लग जाना,
क्योंकि इसका डिफरेंस आएगा 1 जो कि ऑड होता है। तो वैसे पहले में लेना वैसा जो रिलेशन सेटिस्फाई करे। तो मैंने ले लिया 1 माइनस 3 जो कि आया -2। अब ये मॉडुलस लगा है तो ऑब्वियसली ये 2 आएगा। ठीक है, माइनस भी होता तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इवन ही आता, मगर यहाँ दे रखा है तो उसी में से करना। पिछले पार्ट में मैंने नहीं किया तो मतलब आप कर लेना। ठीक है, मिस हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये 2 आ गया जो कि आपका क्या है, इवन नंबर है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। चलो अब हम देख लेते हैं इसका उल्टा। तो b कॉमा ए, तो b कॉमा ए जैसे आप लिखोगे तो उसके हिसाब से जो ऑपरेशन होगा वो करना होगा। तो b मतलब उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 1 और ये 3 था तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 2। तो ये आपका इवन नंबर है ना। तो आप ये अपने ये लिख लिया। अब यहाँ पे बस कंडीशन लिख देनी है कि 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन और 3,1 यहाँ पे ऐसे लिख देना विच ऑल्सो ये इम्प्लाई 3,1 बिलोंग्स टू रिलेशन। और फिर स्टेटमेंट जो होती है आपकी सिमेट्री की, जो मैंने नहीं लिखी और यहाँ पर जो आपको लिखनी है, तो ये दोनों आप यहाँ पर लिख देना इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव पे हमें पहले a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन और b कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन करना होता है। ठीक है, तो a कॉमा बी मतलब कि हमें क्या करना है, a माइनस बी आना चाहिए इवन। तो 1,3 हमने ले लिया बिलोंग्स टू रिलेशन। दूसरा ले लेते हैं हम 3,5 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ नीचे करके भी दिखाएंगे भाई 1,3 आया आपका, 2 आ गया तो वो आ गया इवन। मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि पिछले में किया था -2 आता फिर ये। ठीक है, ये इवन नंबर है, बिलोंग्स टू कर रहा है रिलेशन। फिर यहाँ 3 माइनस 5 करूँगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये बिलोंग्स मतलब ये भी इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, अब देख लो कि 1 और इधर से 5, ठीक है, करोगे तो 1 माइनस 5 क्या आया, -4। अब ये बिलोंग्स सॉरी मतलब +4 आ जाएगा क्योंकि मॉडुलस है। ठीक है ना, तो ये आपका बिलोंग्स, ये आपका क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर वही कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर जो लिखोगे और यहाँ पर एंड में जो लिखोगे वो लिख देना और लिख देना देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब ये सारे केस हो रहे हैं, वो क्या कहते हैं, सिमेट्रिक भी हो रहा है, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक और केस आता है। केस क्या मतलब, आपका जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जाता है, पूछा हुआ है कि आपका जो ये 1,3,5 है और 2,4 है, ये आपस में रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन इनका आपस में है, मगर ये दोनों इन दोनों का नहीं है। ठीक है, तो वो देखो कैसे पता करोगे। जैसे देखो 1, 3, 5 है, तो इसमें कोई भी नंबर लो, जैसे 1 और 3 लिया तुमने, तो इसको देखो 1 माइनस 3 करते हो तो इवन नंबर आ रहा है। मतलब जो हमें रिलेशन दे रखा है जिसमें निकालना है, तो वो इवन नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसी वजह से अगर आप 3,5 करोगे या 5,1 करोगे या 1,5 करोगे, तो आप ऐसे आप करके दिखा दो ऐसे, ये 3,5 है, ये इवन नंबर आ रहा है, मतलब ऐसे ही लिख दो ये बिलोंग्स टू इवन नंबर। ठीक है, तो ये सारे जो है नंबर ये आपस में रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये इस वे से है। इसी वे में 2,4 जो है आपका, इसमें भी आप करोगे तो 2 माइनस 4 आपका आता है -2 और फिर मॉडुलस लगा हुआ है, तो ये भी इवन नंबर को बिलोंग्स करता है, तो ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मगर जैसे ही आप इन दोनों का लेते हो, अब जैसे 1 यहाँ पर ये है तो ऑब्वियसली इसका एक लिया तो इसका एक लोगे, तो 1,2 अगर 1 माइनस 2 करते हो तो ये -1 फिर ये +1 हो जाएगा। तो ये आपका 1 जो है ये आपका ऑड हो जाता है, तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे डज नॉट बिलोंग्स टू ये इवन नंबर, देयरफॉर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, रिलेशन नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये इसीलिए ये वाला और ये वाला आपस में नहीं करते, मगर ये खुद में कर रहे हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, यही आपका इसका आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा था, ये इंटीजर वाला बता दिया, इवन वाला बता दिया। हाँ, अब आपका एक होता है मल्टीपल और डिवाइड वाला। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इधर ले लेता हूँ और इधर डिवाइड वाला भी साथ ही साथ समझा दूंगा बस, क्योंकि ये एक ही जैसे है। अब जैसे यहाँ पर है आपका x जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब इंटीजर नंबर ही लेना है, मगर उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0 से 12 तक लेनी है हमें। ठीक है, 0 से 12 तक। अब रिलेशन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है a कॉमा b such that a minus b is multiple of 4। ठीक है, अब यहीं पर ही देखो, अब यहाँ पे मल्टीपल कह ले या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे रिलेशन जो है आपका वो z से कर रहा है, इंटीजर। ठीक है, जो आपका जो रिलेशन है वो z में ही आ रहा है। ठीक है, जो सेट होता है आपका वो z है। अब इसमें आपका लिखा हुआ है रिलेशन a कॉमा b such that 2 divides a minus b। सेम ही है, देखो डिवाइड कह ले या मल्टीपल कह ले, क्राइटेरिया वही रहेगा। अगर वो 4 का मल्टीपल है डेट मींस कि वो 4 के टेबल में आ रहा है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 के टेबल में आ रहा है। क्राइटेरिया दोनों में सेम रहेगा, करना वैसी है, बस फर्क आएगा इसका मल्टीपल और इसका डिवाइड। ठीक है, तो अब देख लो इसको करोगे कैसे। तो देखो सिंपल आओ, फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर आप ये a कॉमा b है, ठीक है, तो a कॉमा a लोगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो कोई भी नंबर लो, कोई भी ले लो, या a माइनस ए करोगे तो क्या आ जाएगा 0, जो कि आपका मल्टीपल होगा 4 का, विच इज लिख देना, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, a माइनस ए क्या आ गया आपका 0 आ गया, तो 0 मल्टीपल ऑफ 4 होता है। ठीक है, तो आप वही फिर सेम कंडीशन लिख देना रिफ्लेक्सिव के लिए, कोई परेशानी नहीं है, ऊपर भी नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी यही चेंज हो जाएगी कि a माइनस ए जो है आपका यहाँ पर क्या आया, a माइनस ए बिलोंग्स टू, अब ये 0, बस हाँ ये इतना सही है, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जो बोला था वो। अब आ जाओ सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में देखो क्या करोगे, a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि आपको ऐसा नंबर लेना है जो कि मल्टीपल हो। तो 4 कॉमा कितना ले लूं मैं, 8 ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों डिफरेंट नंबर है, तो 4 माइनस 8 करा, दैट इज आ गया 4, जो कि मल्टीपल है 4 का। ठीक है, हमने ले लिया। अब मैं 8 कॉमा 4 लेता हूँ। ठीक है ना, इसका अपोजिट ही तो करना है। अब देखो 8 कॉमा 4 यहाँ पे लिख लेना, ये बिलोंग्स टू या फिर इक्वल टू लिख लेना मल्टीपल ऑफ 4। 8 ये भी माइनस करोगे तो ये आपका कितना आएगा 4, ये एक तरह से माइनस का आएगा, मगर यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है, तो यहाँ मॉडुलस लगा है तो ये आपका बन जाएगा प्लस का 4। नहीं भी बनता है मगर फिर भी मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा, माइनस में भी होगा तब भी तो 4 से कट ही रहा है। अब यहाँ पर देखो 8 माइनस 4 क्या आ जाएगा 4, तो ये भी मल्टीपल है 4 का। दैट मीन्स कि आप वही सेम कंडीशन फिर से लिख दोगे कि आपका 4 कॉमा 8 belongs to relation which implies 8 comma 4 belongs to relation, और फिर वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रिलेशन बताई है और एंड में लिखने के लिए वो सेम स्टेटमेंट लिखने के लिए। तो ये कुछ चैप्टर्स होते हैं इनमें ना क्राइटेरिया उसी वे से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो वो लिख देना। अब आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में आप कर दो, देखो a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन, तो a कॉमा b और एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ऐसा नंबर ले लो 1 कॉमा 5, अब यहाँ ले लो 5 कॉमा 9। ठीक है, तो 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4, फिर लिख देना मल्टीपल ऑफ ये 4, और फिर यहाँ 5 माइनस 9 करोगे दैट इज 4। ठीक है, मॉडुलस लगा है तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4। अब देखो 1 और 9, 1 और 9 आएगा 1 माइनस 9 दैट इज 8। अब 8 मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं है, 4 से कट रहा है ना, मल्टीपल ऑफ 4। अगर यही डिवाइड होता तो 8 क्या डिवाइड बाई 4, बस वही लिख देते।
तो यहाँ पर ये मल्टीपल 4, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इसमें आप यही लिखोगे, आपका क्या है 1,5 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 5,9 belongs to relation which implies 1,9 also belongs to relation, therefore it is transitive statement लिख देना। ये वाला पार्ट भी हो गया। जैसा जैसा इसमें किया है वैसा वैसा सेम इस वाले में भी होगा, बस स्टेटमेंट पे मल्टीपल की जगह डिवाइड डिवाइड लिख देना सब जगह, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी 2 की जगह 4, 4 की जगह 6, ठीक है। तो ऐसा ही करते जाना, ठीक है। जैसा मल्टीपल पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग कर देना। तो ये आपका केस हो गया खत्म। अब एक और इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है बार बार रिपीटेड, तो वो उस टाइप को मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मतलब इसी का ही टाइप है, तो मैं एक एक करके सारा बता देता हूँ। देखो यहाँ पर पहला आपका ये है r इक्वल टू a कॉमा b, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन आपको दे रखा है सच दैट a क्या है कंडीशन, हाँ ये, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो रिलेशन है वो रियल में है। अब ये रियल यहाँ पर ऐसे ले रखा होगा तो रिलेशन रियल के अंदर है, वहां पे लिखा होगा r इंटू आर, तो ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर में आपके ये ध्यान रखना सारे नंबर आते हैं, पॉइंट वाले भी, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, फ्रैक्शन वाले भी, बस इरेशनल नंबर नहीं आते आपके, ठीक है। जैसे कि आपका ऐसे इमेजिनरी नंबर जो होता है माइनस, मतलब रूट के अंदर माइनस वाले हैं नंबर, जैसे ये हो गया, या फिर जो चलते जा रहा है, ठीक है। तो ये रियल नंबर नहीं है। बाकी जितने भी नंबर है पॉइंट वाले जितने भी है वो सारे इसमें रियल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको सिमेट्रिक में कैसे करो, वो सॉरी रिफ्लेक्सिव के लिए आ जाओ पहले। तो रिफ्लेक्सिव में सबसे पहले क्या करोगे, देखो रिफ्लेक्सिव में आ जाओ। तो रिफ्लेक्सिव में ये होगा आपका a कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन, यही होता है ना फॉर रिफ्लेक्सिव। तो इसमें कोई भी नंबर लेते हो, लेट्स से कि 2,2 ही लिया आपने, तो यहाँ पर क्या है रिलेशन यही है ना। इसमें से देखो कोई भी, यहाँ पर लिखा है a ग्रेटर सॉरी लेस देन और इक्वल टू b, तो यहाँ पर क्या देखोगे 2 इक्वल टू 2 या 3 इक्वल टू 3 या 4 इक्वल टू 4 हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दिया 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन और a बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। जो कंडीशन बताइए वो फिर स्टेटमेंट वही लिख देना, ठीक है। अब इसमें मैं बता देता हूँ, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे दो साइन दे रखे हैं, ये लेस देन और ये इक्वल टू, ठीक है। तो जो आप रिफ्लेक्सिव करते हो तो कोई सी भी एक कंडीशन चेक कर सकते हो, ऑब्वियसली ये वाली चेक करोगे, ठीक है ज्यादातर, या फिर बाकी जो ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक होगा तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। या तो ये, ठीक है, सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई भी एक अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो नहीं है, ठीक है। तो अब देख लो भाई सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक में देखो क्या करोगे, अगर 2,1 लेते हो तो सॉरी सिमेट्रिक के लिए 2,1 नहीं 4,7 लेते हो, ठीक है। तो 4 ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई, क्योंकि इसमें इक्वल टू वाला नहीं लेंगे क्योंकि दोनों सेम तो हो ही नहीं सकते ना, हमें वही कंडीशन लेना जिससे ये सेटिस्फाई करे। तो हमने ये वाला इसलिए लिया, ये वाला सही लेस देन वाला, तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो 7,4 7, ये क्या स्टेटमेंट सही है नहीं है, तो मैं यहाँ ऐसे कर दूंगा, नहीं सही है क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,7 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 7,4 does not belongs to relation, hence it is not symmetric। बस इतना सीखना, कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, और बता दो it is not symmetric, लिख देना भाई स्टेटमेंट जो लिखनी है, बस यही समझाना था मेन पार्ट को, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए, अब आ जाओ किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में क्या करोगे, सबसे पहले दो कंडीशन लोगे, ये बिलोंग्स करना चाहिए और b, c भी करना चाहिए,
तो मैंने ले लिया, क्या ले लिया भाई, चलो 2,6 ले लिया, ठीक है। तो 2 ऑब्वियसली 2 छोटा है 6 से, ये बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, ठीक है, कर रहा है भाई, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ बी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 6,10 ले लिया, ये भी कर रहा है क्योंकि 6 बड़ा है 10 से। अब देख लो भाई 2,10 कर रहा है क्या, 2 से बड़ा है, कर रहा है जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसमें आपको लिख देना है 2,6 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 6,10 belongs to relation, that implies 2,10 belongs to also relation, therefore it is transitive, और वो कंडीशन आप लिख देना, ठीक है। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन इसी के जैसा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब थोड़े थोड़े चेंज होंगे इस क्वेश्चनों में, थोड़ा थोड़ा सा। अब यहाँ पर आ जाएगा एक, क्या आ जाएगा भाई, स्क्वायर आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा अब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमारा ए ग्रेटर देन, सॉरी ए लेस देन बी था। अब यहाँ पर अभी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, फिर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए लेस देन इक्वल टू क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये सारी कंडीशन हो जाएगी। तो सबसे पहले आ जाओ फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में आपका देखो क्या है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव में आप कोई दो नंबर ले लो, जैसे 1 लिया आपने, या 1 मत लो क्योंकि 1 तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ रियल नंबर में जो रियल नंबर है सब सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो 2 लेते हो, तो 2 का यहाँ आपने लिया, जैसे कि 2 लिया, तो अब यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर करोगे, तो मुझे बताओ 2 है और 2 का स्क्वायर है, दोनों इक्वल है, नहीं है जी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दोगे, ये ऐसे, तो यहाँ पर एक और ये बिलोंग्स टू रिलेशन, अब यहाँ पे लिखूंगा 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अब यहाँ पर देखो, ज्यादातर केस में ऐसा होता था ना कि सेम रिलेशन हमें देख के पता चलता था, मगर यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें जो ऑपरेशन दे रखा है, हमने वो ऑपरेशन लगाया सेम नंबर पे, मगर एक तरफ तो 2 आ रहा है, एक तरफ 4 आ रहा है, तो उसके ही बिहाफ पे हमने लिखा कि रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फॉर रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो आपको फिर वही स्टेटमेंट लिख देनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये आपको कर दिया, फिर आप ऊपर भी ऊपर तो लिख ही दिया, नीचे लिख देना। अब आ जाओ सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, हाँ, सिमेट्रिक के लिए आपका a comma b belongs to relation which implies b comma a belongs to relation। तो आपने लिया ऐसा नंबर लो जो कि वो हो, तो ऑब्वियसली 1 2 ले लिया आपने, सिंपल, ये बिलोंग्स कर रहा है क्योंकि 1 से बड़ा होता है 2 का स्क्वायर, दैट इज ये। अब इसका देखो 2,1, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये देखो ये नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो विच इम्प्लाइज ये नॉट इक्वल टू ये, तो आप लिख दोगे 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अब स्टेटमेंट ऊपर वाले भी नीचे वाले भी आप कर लेना, ठीक है। अब इसमें देखो ट्रांजिटिव, तो देख रहे हो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए मैं लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन, तो मैंने लिया यहाँ 3,2, ठीक है, 3,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो यहाँ पर आप करोगे 3 और यहाँ पर क्या करोगे 2 का स्क्वायर, सॉरी 2,3 ले लो, 2,3 ले लो, नहीं सही तो लिया था यार, 3,2, तो 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो 3,4, अब आ जाओ यहाँ पर 2 लिया और यहाँ पर ले लो 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 करोगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9, और ये 4, ये काटोगे तो लगभग 2.25 आएगा, तो ऑब्वियसली इससे बड़ा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो कि ये 3 और 3/2 रिलेशन कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसके लिए हमें करना होगा क्या,
3 और यहाँ पर ऐसे साइन लगाओ और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा भाई 9/4 जो कि आएगा 2.25। नहीं कर रहा तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो अब देखो, आप जब खुद से सॉल्व करोगे इस टाइप के, ये टाइप का जो क्वेश्चन है a ग्रेटर लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, आपको बहुत सारे केस लोगे तो ये ट्रांजिटिव होगा, मगर मैंने आपको पहले ही कहा कि सारे नंबर लेने पड़ेंगे, तो सारे नंबर में से ऑब्वियसली आप मेहनत करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें नंबर्स थोड़े पहले से पता होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस है आपका, जिसमें आपको नंबर थोड़ा पहले से पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिया 3,2 और 2,3/2, और भी कोई नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे यही याद आ रहा है तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसके लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सभी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए था, मगर नहीं कर रहा है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, स्टेटमेंट लिख दिया। अब आ जाओ इसी का ही अगला पार्ट जो कि हम करेंगे, यही सेम कंडीशन है, बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्यूब आ गया तो क्या करेंगे, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए आप करोगे 2, अब 2 का क्यूब, बताओ भाई सेम है क्या, ये सेम है नहीं है ना, तो बस ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट ऊपर और नीचे लिख देना। इसके लिए देखते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक में आप देखोगे तो 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो आप इसको रिलेशन पे करने के लिए क्या करोगे, 1 से 2 का क्यूब जो है बड़ा ही होता है ऑब्वियसली, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है भाई, क्योंकि हमें ये करना होता है पहले केस में। फिर अब देखते हैं 2,1 कर रहा है कि नहीं, तो 2 है आपका यहाँ पर ये, अब देखो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आता है भाई, ये नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। फिर कंडीशन लिख देना यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दोगे 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, और फिर स्टेटमेंट आप लिख देना ऊपर नीचे जो होती है। अब मैं इसको मिटा के ट्रांजिटिव बता देता हूँ, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में आपका देख लो क्या है, फॉर ट्रांजिटिव आप ले लो 3/2, फिर 3/2 और 6/5, ठीक है। ये आपका आईडी शर्मा में भी सोल्यूशन है, ठीक है। तो आप वहां से देख सकते हो, मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें आपको सारे केस लेने होते हैं रियल नंबर के, ठीक है। तो आप इसको करते रहो, ऑब्वियसली बहुत सारे केस बनेंगे। तो आपसे अगर ऑब्वियसली कोई दूसरा मतलब ऐसे ABC नंबर लेकर आपसे अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो आप ये केस इस कंडीशन के लिए याद रख लो कि ये नंबर लेना है, ठीक है। बस अब यहाँ पर देखो तो 3 का ये क्यूब करते हो तो 3/2 का करोगे तो ये आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 27/4। तो आप इसको ऑब्वियसली काटोगे तो ये ऑब्वियसली कितना आएगा, लगभग 7 के करीब ही आएगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, वो इतने के पास है, 28 के पास है, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पर 8 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे काटोगे आप तो ये 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा ही होगा, तो ऑब्वियसली ठीक है। तो ये आप कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका केस देख लो, 3/2 है और यहाँ पर 6 का क्यूब होता है 216, और ये होता है 125, और ये होता है 1.5। तो अब ये देख लो, इसको आप काटोगे तो ये आपका आएगा 1.72, ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देख लो 3 और ये 6/5 ये कर रहा है क्या, तो यहाँ देखो 3 और यहाँ पर 6 का क्यूब करो 216, ये 125, तो ये आपने काटा तो ये कितना आ रहा था 1.72, नहीं कर रहा। तो आपको ये देख रहे हो कि ये इम्प्लाई कर रहा है कि ये नहीं कर रहा भाई, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव। तो ये जो दो क्वेश्चन थे आपके, ये a लेस देन b स्क्वायर और क्यूब वाले, तो ये दो कंडीशन के लिए आपको नंबर थोड़ी पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर पेपर में करने बैठोगे तो बैठे ही रह जाओगे, क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चनों के लिए थोड़ा सा वैल्यू थोड़ी देखनी पड़ती है, तो वो उनमें से ये क्वेश्चन था, ठीक है।